अब बात करते हैं मैनपुरी की, जहां पर सपा नेता धर्मेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो पुलिस से नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल गाड़ी रोके जाने पर धर्मेंद्र यादव ने डीएसपी से बहस कर दी। बीजेपी क्यों नहीं कर रहे हो? बीजेपी क्यों नहीं दिख रही आपको? आप लोग अत्याचार कर रहे हो ना, डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी आपको। डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी, याद रखना। याद रखना, डेमोक्रेसी माफ करेगी। क्या हो गया? हटो हटो चलो यार, हटो तुम भीड़ लगा रहे हो, हटो। ये देश का संविधान और डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी। आओ करो और चेकिंग कितनी कर रहे हो? हटो हटो चलो, हटो हटो आओ इंस्पेक्टर साहब, कितनी और करनी चेकिंग? प्लीज कम। नहीं, हम तो चले ही जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। गलती की हो तो चलो चालान भी कर लो। क्यों जाएं? अत्याचार कर रहे पूरे जिले में, आतंक फैला दिया आपने, आतंक फैला दिया आपने। कर दीजिए गिरफ्तार, कोई दिक्कत नहीं। आतंक फैला दिया आपने। आतंक फैला रखा पूरे जिले में, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उधर रामपुर में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा में भाजपा पर तीखा हमला बोला है और इसी के साथ यूपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम को खुला ऑफर दे दिया। ये रामपुर का चुनाव नहीं है, इस सरकार को हिलाने का चुनाव है और आदरणीय आजम साहब के साथ जो अन्याय हुआ उसका चुनाव है। कोई दल नहीं है, दो ही दल है आमने सामने। कोई तीसरा प्रत्याशी लड़ रहा हो तो बता दो हमें। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया और मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? रामपुर में आजम खान ने चुनावी सभा में चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ जहां सरकार पर निशाना साधा तो चुनाव आयोग पर अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया। आ जाओ यहाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहाँ आ जाओ, ये दो सर्टिफिकेट में लेगा, हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। जरूर थोड़ी है भांड की आप भी कर लो, हमें भी भांड बना लो। नहीं, ये भांडगिरी से सियासत नहीं होती, भांडगिरी से देश नहीं। अब आजम खान के इसी बयान को लेकर भाजपा पलटवार कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खान के शब्दों को लेकर नसीहत भी दे दी। अब भाई मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो जैसा स्वयं होता है उसको सब वैसे ही सब दिखते हैं, तो पहले तो खुद को सुधारना चाहिए कि, और जिस तरीके के जो ये बयान जो देते हैं ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इस तरीके मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर कुछ वो सोची समझी एक साजिश के तहत उनके बयान होते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रामपुर के जो माहौल को वो ख़राब करना चाहते हैं। ये शब्दों का बड़ा सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए आदमी को, और शब्दों की वजह से ही जो आज जो सीट पर उपचुनाव हो रहा है वो इस शब्दों की वजह से ही हो रहा है। पहले भी अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया था और फिर दोबारा हो रहा है। मैं समझता हूँ इनसे जो पहले हुआ उससे सीख लेनी चाहिए हमारे नेताओं को, और मैं समझता हूँ सभ्यता के दायरे में जो अनुशासनहीनता करते हैं लोग, है ना, उन्हें इस चुनाव से सीख लेनी चाहिए। को जिस आदमी का चरित्र ही खराब हो, जिसको संस्कारी ना हो, और जो सरकार रहते हुए जब सत्ता का दुरुपयोग करके जब लोगों के ऊपर अत्याचार जो व्यक्ति करता हो, किस प्रकार की भाषा रहती थी।
आज भी भाषा आपने देखा होगा, जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो सपा बसपा का गठबंधन था, तो इसको लग रहा था कि ये लोग तो देश में सरकार बना लेंगे, तो उसकी इस भाषा का प्रयोग कर रहा था कि एक IAS अधिकारी से जूते साफ कराएंगे। मैंने एक IAS एक IPS कोई व्यक्ति कैसे बनता है, कितनी मेहनत से बनता है, और इस पद तक पहुँचता है, उससे जूते साफ कराओगे। रामपुर से खबर है, कांग्रेस से निष्कासित होने पर नवाब काजिम अली का बयान। भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया है, करते रहेंगे। आजम के विरोध में भाजपा में जाना पड़ेगा तो वहां भी जाएंगे, ये बयान दिया गया है। सपा से मिली भगत के चलते कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा। रामपुर में उपचुनाव चल रहा है और कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने यहां पर भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का समर्थन का ऐलान किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आज 6 साल के लिए नवेद मियां साहब को पार्टी से निकाल दिया है। सर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पहली कांग्रेस ने आपके ऊपर जो कार्रवाई की है, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। देखिए, मैं तो उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ और पहले भी आज़ाद था और अब भी आज़ाद हूँ। ये छोटी मोटी कार्रवाइयाँ मेरे मकसद में कभी रुकावट नहीं बन सकती हैं। आज भी मेरा जो फैसला है वो अटल है और हर तरीके से पूरी तरह से आकाश सक्सेना का मैं समर्थन अब भी कर रहा हूँ, जो लगातार कर ही रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से आकाश सक्सेना ही विधायक बन के जाएंगे। लंबे वक्त से कांग्रेस के साथ नवाब परिवार रहा है, रामपुर में कांग्रेस का मतलब नवाब परिवार रहा है। ऐसे में जब कांग्रेस का यूपी में कोई जनाधार भी बड़ा नहीं है, ये कार्रवाई आपको क्या लगता है? देखिए, नूर महल से ही कांग्रेस है और जो कांग्रेस की एक जो भी प्रेजेंस है वो हमारे परिवार से ही है और मुझे नहीं लगता अगर हमारा परिवार का सहयोग नहीं रहेगा कांग्रेस कभी भी कोई सीट निकाल नहीं पाएगी। क्या वजह रही कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और आपने भाजपा का समर्थन? मिली भगत थी, जो मिली भगत थी कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हैं जो ये फैसले लेते हैं, तो ये तो समाजवादी के साथ मिली भगत उनकी थी कांग्रेस की यहाँ पर। और उन्होंने सोचा कि मुझ पे ये कार्रवाई करेंगे तो कोई रुकावट आ जाएगी। मुझे तो लगता है मेरा हौसला और बुलंद हो जाए, बुलंद रहेगा और भी होगा। अगला कदम क्या होगा नवाब साहब? और अब तो स्वार का उपचुनाव होगा, चमरौवा का उपचुनाव, उसमें तो मैं पूरा आज़ाद हूँ, वो तो खुल के लड़ाएंगे। अब स्वार का उपचुनाव हम आज़म उसके परिवार के विरोध में हैं। चाहे भाजपा में जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, उसका विरोध मरते दम तक रहेगा। तो कांग्रेस ने जो ऐलान किया है कुछ करते रहे, ये स्वाभाविक था, आपको लग रहा था ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क, मुझे कोई फर्क, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं है। देखिए, नवाब काजिम अली साहब हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि आज़म खान और उनके परिवार के विरोध करना है उनको, चाहे उसके लिए उन्हें भाजपा में ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो उसका विरोध करेंगे। और यही वजह है जो उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी से मिली भगत की और यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था कांग्रेस का, इसीलिए उन्होंने भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। नावेद मियां पर कार्रवाई को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि ऐसे लोगों को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस कभी भी भाजपा के साथ नहीं जा सकती। देखिए, कांग्रेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नहीं हो सकती है और हमारा कोई भी चुनाव लड़ने वाला या कोई भी पदाधिकारी खुलेआम भाजपा के साथ जाकर के खड़ा हो, उनके साथ काम करे, तो ये कांग्रेस कैसे बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं करेगी। तो जो वो उनके साथ करना चाहिए था वो किया गया। एक मैसेज भी आपने अपनी पार्टी में ऐसे नेताओं को दिया है इस निष्कासन के जरिए? नहीं, तो मैसेज तो देना ज़रूरी है, अगर मैसेज नहीं देंगे तो बात कैसे बनेगी? कांग्रेस कभी भी भाजपा के साथ ना खड़ी हुई है ना खड़ी होगी और जो ऐसा करेगा उसके साथ सबके साथ करेंगे। खतौली उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरा दम लगा रही है। दिन बूथ अभियान और रात में गांव-गांव सभा की जा रही है। बीजेपी के मंत्री और विधायक रात में भी कमल खिलाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव में दिन के नज़ारे तो देखने लायक होते हैं। तमाम जो नेता हैं वो पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन ये ताकत दिन ही नहीं रात में भी देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, गालीपुर गांव है और गालीपुर गांव में किस तरीके से रात के वक्त भी यहाँ चुनाव पर चर्चा चल रही है, चुनाव की मीटिंग चल रही है। तमाम नेता, चाहे दिन की बात हो चाहे रात की बात हो, इसी तरीके से जो गाँवों का माहौल है आप देख रहे हैं। खुला आसमान है, सर्दी भी पड़ रही है, लेकिन इस चुनाव ने सियासी तापमान ऐसा बढ़ा रखा है कि ना किसी को सर्दी नजर आती है
और ना किसी को कोई दिक्कत आती है। लेकिन इतना ज़रूर है, नेता इन लोगों के बीच आ रहे हैं, तमाम दावे कर रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं तमाम दलों के नेता कि उनके पक्ष में माहौल बन जाए। लेकिन यहाँ जो सबसे मजबूत ताकत है वो इन्हीं मतदाताओं के हाथ में ताकत है, जो 5 तारीख को ये तय करेंगे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके साथ जीत का सेहरा बंधेगा। तो देखिए, आपने सुना कि एक एक वोट कीमती है, एक एक मतदाता कीमती है, एक एक गांव कीमती है और उसी कीमत को समझते हुए बीजेपी के तमाम नेता, दिन की बात हो या रात की बात हो, इसी तरीके से गांव-गांव, गली-गली जा रहे हैं। चूंकि इन गांव की गलियों से ही जीत का रास्ता होकर निकलेगा और 5 तारीख में इस रास्ते पर सबसे आगे कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। अब खबर मिल रही है सिद्धार्थनगर से, जहां पर शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक और उनकी पत्नी ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बढ़ती हुई नगर पंचायत की मतदाता सूची से नाम काट दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन को घेरा है। विधायक ने कहा कि पत्नी का नाम पहली लिस्ट में शामिल होता है, लेकिन दूसरी लिस्ट में बेवजह आपत्ति जाहिर करके नाम काट दिया जाता है। अब वोटर लिस्ट के नाम पर विधायक और प्रशासन आमने सामने। एसडीएम साहब को सारे दस्तावेज के साथ एसपी अग्रवाल जी, जो पूर्व चेयरमैन नगर पालिका, और मेरी वाइफ बबीता वर्मा, ये दोनों गए थे। एसडीएम साहब ने अपने केबिल में एक दिन पहले तो नहीं मुलाकात हुई, दूसरे दिन गए। एक समान कोई व्यक्ति है, चलो ये तो मेरी धर्मपत्नी है, किसी का भी कोई जाए और आपके केबिल में भीड़ भी नहीं हो तो आपको एक आदमी को बैठा के एक सम्मान देना चाहिए। कोई भी महिला, कोई भी जेंट्स, आप जैसे व्यक्ति के आपका भी परिवार हो सकता है। एक दिन पहले आपने बुला लिया और आप चले गए, आपने ये जता दिया मैं अधिकारी हूँ। दूसरे दिन आपके पास मेरी धर्मपत्नी जाती है, विधायक है, मेरा विधानसभा है, तो इतना तो सम्मान का अधिकार हम लोग आते होंगे शायद। अब ये देखिए, मैं रहती हूँ, किराए का मकान है, मेरा एग्रीमेंट है, सब कुछ है, मकान मालिक यहाँ है, उनसे भी पूछिए। सब कुछ होने के बाद मैंने चाहा कि वहाँ से नाम कटवा कर, नोएडा से कट कर मैं यहाँ अपना नाम शामिल करूँ। पहली लिस्ट में जब आता है नाम मेरा, मुझे ये लगा चलिए नाम आ गया, पूरी जांच पड़ताल करके ये किया, नाम आया। जब 18 तारीख को मैंने देखा मेरा नाम नहीं है उसमें। नाम क्यों नहीं है? जब पहली लिस्ट में आया तो दूसरी में भी आना चाहिए, या तो पहले में नहीं आता। ये तो मुझे मेरे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जैसा आपकी अवगत है कि जो वोटर लिस्ट बनाने का काम होता है वो बीएलओ का होता है और उसके ऊपर सुनवाई करते हैं जो ईआरओ करते हैं। इसमें से डीएम तीनों में से कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। डीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। तो वोटर लिस्ट बनाने और जोड़ने, नाम घटाने, इसमें तो डीएम का कोई रोल नहीं है। और दूसरी बात है कि वोटर लिस्ट में उन्हीं का नाम जोड़ा जाता है जो कि वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट हो, मतलब सामान्य रूप से निवासी हो। बीएलओ के जांच में अगर ये चीज़ पाया गया कि वो नहीं निवास कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे ये चीज़ जो है वोटर लिस्ट में उनका नाम एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।